नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक की ओर बात कर रहे हैं जिसका नाम है ऋग्वेद। वेद 4 होते हैं। वेद 4 कौन कौन से वेद? वेद 4 होते हैं। आर्यों ने जो क्रम बताया वही क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहला कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है? यजुर्वेद। तीसरा कौन सा है? सामवेद। और चौथा कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। बच्चों, इन तीनों वेदों को वेदत्रयी कहते हैं। वेदत्रयी कहते हैं। आज हम बात करेंगे ऋग्वेद की। ऋग्वेद में ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल हैं बच्चों? 10 मंडल। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त है। ऋचाएं कितनी है? 10,580 ऋचाएं हैं। ऋचाएं का मतलब होता है वैदिक मंत्र। ऋग्वेद के जो प्राचीनतम मंडल है, प्राचीनतम जो मंडल है बच्चों, वो है 1 और 10। प्राचीनतम मंडल है 2 से 9, 2 से लेकर 9। नवीनतम मंडल है, नवीनतम 1 और 10। ऋग्वेद के तीसरे मंडल को लिखने का श्रेय, तीसरे मंडल को लिखने का जो श्रेय है वो है विश्वामित्र को। विश्वामित्र को। आप बात करेंगे कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र सबको आता है बच्चों। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये ईश्वर की स्तुति का मंत्र है गायत्री मंत्र। इसमें कितने अक्षर है? 24। और ये किसको समर्पित है? सूर्य को। सूर्य ऑप्शन में ना हो तो उसकी पत्नी सवित या सावित्री को। 9वें मंडल को लिखने का श्रेय सोम देवता को है। 9वें मंडल सोम देवता को समर्पित है। और ये किसके देवता है? ये मादक पदार्थ या पेय पदार्थ के देवता है। सोम देवता मादक पदार्थ या पेय पदार्थ के देवता है। ऋग्वेद में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी भाग लिया। 300 महिलाओं ने इसमें भाग लिया। लोपामुद्रा का नाम सुना हुआ, जो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, उन्होंने भी श्लोक को लिखा है और उन्हें ब्रह्मवादिनी महिला भी कहते हैं। ब्रह्मवादिनी महिला क्या होती है? जो राजा की सभा में जाकर शास्त्रार्थ करे, पाठ और पठन करे, उन्हें ब्रह्मवादिनी महिला कहते हैं। ऋग्वेद के 10वें वर्ण के पुरुष सूक्त में पहली बार एक उल्लेख आया है। उल्लेख किसका आया है? शूद्र शब्द का उल्लेख आया है। शूद्र शब्द का उल्लेख कैसे? जैसे यहाँ पर अभी तक जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं थी, अभी तक कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। जैसे मेरी माता पीसती है, मेरे पिताजी अध्यापन का काम करते हैं, मेरा भाई बढ़ई का काम करता है, मेरा दूसरा भाई बालों की कटिंग करता है, मेरी जो बहन है वस्त्र सिलाई का काम करती है। मतलब अभी तक यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर है। उत्तर वैदिक काल में ये आपके जन्म के आधार पर हो जाएगी। इतनी सी बात क्लियर। ऋग्वेद में 10वें वर्ण के पुरुष सूक्त में पहली बार शुद्ध शब्द का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में शब्द कितने हैं? 1,53,762 शब्द है। कितने? 1,53,762 शब्द है। ऋग्वेद में शिक्षा व्यवस्था है वो श्रुति पर आधारित है। श्रुति क्या कहते हैं? सुन सुनाकर शिक्षा का जो अध्ययन किया जाता है उसे श्रुति कहते हैं। एक बार आईएएस के एग्जाम में आया था कि श्रुति मतलब पूछा गया था, मेंढक रटन विद्या का प्रमाण कहां से मिलता है? वैदिक काल से। कैसे? जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये बात किसने लिखकर बताई? नहीं, मार के डंडों से समझाई और याद करवाई। और इस व्यवस्था को क्या कहा गया? श्रुति। फिर बात करेंगे
आर्यों का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 33 बार हुआ है। आर्यों का शाब्दिक अर्थ क्या है? यायावर। और यावर का तात्पर्य क्या होता है? घुमक्कड़। क्या होता है? घुमक्कड़। यायावर का तात्पर्य क्या होता है? घुमक्कड़। ऋग्वेद के प्रमुख देवता थे। देवता कौन थे? प्रमुख देवता। प्रमुख देवता कौन है? इंद्र, अग्नि और वरुण। इंद्र किसका देवता है? इंद्र, उन इंद्र का उल्लेख कितनी बार हुआ है? इंद्र का उल्लेख हुआ है 250 बार, अग्नि 200 बार, वरुण 170 बार। इंद्र का तात्पर्य क्या होता है? पुरंदर। और पुरंदर का तात्पर्य क्या होता है? दुर्गों को तोड़ने वाला। अग्नि आप जानते ही हो। और वरुण किसका देवता है? जल का देवता। वरुण किसका देवता है? जल का देवता। पृथ्वी का ऋतुओं को नियामक करने वाला देवता। देवताओं की माता कौन है? अदिति। कितनी देवियों का उल्लेख है? उषा, अदिति, धोत। ये कौन है? अश्विन कौन है? देवताओं का चिकित्सक है। बहुत सारे देवताओं का ऋग्वेद में ऋग्वेद में 99 नदियों का उल्लेख हुआ है। सॉरी, ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख, यमुना नदी का उल्लेख और गंगा नदी का उल्लेख हुआ है। ठीक है। ऋग्वेद में इन तीनों नदियों का उल्लेख हुआ है। इन नदियों की बात अभी करेंगे अपन। आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। कौन सी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 300 बार। यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1, 2, 3 बार। गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार। ऋग्वेद की प्राचीनतम नदी कौन सी थी? या हमारी अभी भी प्राचीनतम नदी कौन सी है? सरस्वती। वर्तमान की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। पर अगर वैदिक काल की पवित्र नदी पूछे जाएंगे तो आप क्या जवाब दोगे? सरस्वती। कुछ नदियों का उल्लेख है, ये मैं अभी बता रही हूं आपको। जैसे विपाशा, व्यास, परुषणी, रावी, ये प्रमुख नदियां। एक युद्ध लड़ा गया इस नदी के किनारे, दशराजन युद्ध। इसमें 5 आर्य राजा और 5 अनार्य राजा। ऋषि वशिष्ठ ने सुधांशु की सेना का नेतृत्व किया और हारे हुए राजाओं का नेतृत्व ऋषि विश्वामित्र ने ऋग्वेद में श्लोक पढ़ने वाले पंडित को क्या कहते हैं? होता। श्लोक पढ़ने वाला पंडित। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और ऋग्वेद में क्या दिया हुआ है? ईश्वर की स्तुति के मंत्र। ईश्वर की स्तुति के मंत्र। ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर की स्तुति के मंत्र। प्रार्थना, गुणगान करना, भगवान का गुणगान करना। स्तुति मतलब वही होता है।